पूरे देश में एनालॉग पनीर को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है। कई राज्यों में इसे प्रतिबंधित किया गया है। जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक एनालॉग पनीर सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। सर, एनालॉग पनीर जो कि सेहत के लिए इतना हानिकारक है, मध्य प्रदेश में अभी भी बिक रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? कई राज्य बैन कर चुके हैं। देखिए, निश्चित रूप से जैसा आपने कहा, ये चिंता का विषय है। खासतौर से हमारे पड़ोसी राज्यों ने इसको प्रतिबंधित किया है। गुजरात में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़, जिनकी बॉर्डर्स मध्य प्रदेश से लगी हुई हैं, जब वहाँ पर प्रतिबंधित हो गया तो निश्चित रूप से वहाँ का जो माल है वो मध्य प्रदेश में डंपिंग होने के चांस बढ़े हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में भी आवश्यकता है कि वो जो वहाँ का एनालॉग पनीर है वो ना आ पाए। साथ में यदि मध्य प्रदेश में भी ऐसे लोग बना रहे हैं कोई एनालॉग पनीर जो निश्चित रूप से हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके लिए FSSAI ने अपने निर्देश दे रखे, लेकिन उनका ये पालन नहीं करते। उस कारण से एनालॉग पनीर को मध्य प्रदेश सरकार भी प्रतिबंधित करने जा रही है और शीघ्र इसका आदेश जारी हो जाएगा। सर, स्वास्थ्य को लेकर के सेहत जो जनता की है वो महत्वपूर्ण रहे, एनालॉग पनीर इसलिए बैन होना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि चूंकि जनता ये मान कर चलती है कि ये दूध से बना हुआ है और दूध से जो पनीर बनता है वो निश्चित रूप से लाभकारी है नागरिकों के लिए, परंतु उस पनीर के नाम से अब जो बेचा जा रहा है मार्केट में, विभिन्न तरह के स्टार्च, विभिन्न तरह के उसमें बसा डाल रहे हैं, विभिन्न तरह के ऑयल मिला रहे हैं और उसमें दूध नाम मात्र का भी है कि नहीं ये भी नहीं पता। तो ऐसे प्रोडक्ट निश्चित रूप से हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उनको मैं समझता हूँ कि तत्काल प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है और इसी कारण से हम मध्य प्रदेश में भी प्रतिबंध शीघ्र अतिशीघ्र लगाने वाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर बैन होगा और इसको लेकर राज्य सरकार भी कार्रवाई कर रही है और आने वाले समय में जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स बैन होंगे। पूरे देश में एनालॉग पनीर को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है। कई राज्यों में इसे प्रतिबंधित किया गया है। जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक एनालॉग पनीर सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। सर, एनालॉग पनीर जो कि सेहत के लिए इतना हानिकारक है, मध्य प्रदेश में अभी भी बिक रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? कई राज्य बैन कर चुके हैं। देखिए, निश्चित रूप से जैसा आपने कहा, ये चिंता का विषय है। खासतौर से हमारे पड़ोसी राज्यों ने इसको प्रतिबंधित किया है। गुजरात में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़, जिनकी बॉर्डर्स मध्य प्रदेश से लगी हुई हैं, जब वहाँ पर प्रतिबंधित हो गया तो निश्चित रूप से वहाँ का जो माल है वो मध्य प्रदेश में डंपिंग होने के चांस बढ़े हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में भी आवश्यकता है कि वो जो वहाँ का एनालॉग पनीर है वो ना आ पाए। साथ में यदि मध्य प्रदेश में भी ऐसे लोग बना रहे हैं कोई एनालॉग पनीर जो निश्चित रूप से हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके लिए FSSAI ने अपने निर्देश दे रखे, लेकिन उनका ये पालन नहीं करते। उस कारण से एनालॉग पनीर को मध्य प्रदेश सरकार भी प्रतिबंधित करने जा रही है और शीघ्र इसका आदेश जारी हो जाएगा। सर, स्वास्थ्य को लेकर के सेहत जो जनता की है वो महत्वपूर्ण रहे, एनालॉग पनीर इसलिए बैन होना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि चूंकि जनता ये मान कर चलती है कि ये दूध से बना हुआ है और दूध से जो पनीर बनता है वो निश्चित रूप से लाभकारी है नागरिकों के लिए, परंतु उस पनीर के नाम से अब जो बेचा जा रहा है मार्केट में, विभिन्न तरह के स्टार्च, विभिन्न तरह के उसमें बसा डाल रहे हैं, विभिन्न तरह के ऑयल मिला रहे हैं और उसमें दूध नाम मात्र का भी है कि नहीं ये भी नहीं पता। तो ऐसे प्रोडक्ट निश्चित रूप से हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उनको मैं समझता हूँ कि तत्काल प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है और इसी कारण से हम मध्य प्रदेश में भी प्रतिबंध शीघ्र अतिशीघ्र लगाने वाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर बैन होगा और इसको लेकर राज्य सरकार भी कार्रवाई कर रही है और आने वाले समय में जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स बैन होंगे। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।